कमल साहू जी की दुकान में शीतला चाय नाश्ता चाट कॉर्नर चाइनीज एवं स्वीट्स व आइसक्रीम पार्लर मोहल्ला हॉस्पिटल के सामने स्टेट बैंक के बाजू। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब को मैं इन भावनाओं के साथ आपके बीच में मैं तालियों की गूंज और ऊर्जा के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वच्छ राजनीति के भीतर पुरुष यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को कि उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाया, सुख दुख में सबका साथ निभाया, अमीरी गरीबी जाति पाति से दूर हर इंसान को अपना बनाया, हर इंसान को अपना बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को यहाँ मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ का एक चमन डॉक्टर रमन हमारा सीएम कैसा हो डॉक्टर रमन जैसा हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहल्ला मानपुर के नामांकन की सभा में आप सबके गरिमा में उपस्थिति, विशेष रूप से हमारे बाहर से आए हुए मेहमान झारखंड के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी, गिरेन्द्र नाथ पांडे जी, मिस्त्री सोरेन जी पूर्व विधायक, इधर ताली बजा के स्वागत करिए, मेहमान हैं हमारे। आज आए हो मैं एक निवेदन करे बार, एक प्रार्थना करे बार और एक बात के चर्चा करे बार खुल के कि ये चुनाव अकेला संजीव साहला विधायक बनाए के चुनाव नहीं है। संजीव साहला विधायक तो बनाना है, मगर ये चुनाव छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, बेईमानी और आतंक ला समाप्त करेंगे, भूपेश के गुंडागर्दी ला समाप्त करेंगे चुनाव है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के और ये 5 साल कांग्रेस के, तुलना करके देखना चाहिए, तुलना करके देखना चाहिए नियत और नीति का है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल में गांव-गांव में, गली-गली में, गरीब-गरीब के दुआरी में मुख्यमंत्री के नाते डॉक्टर रमन चावल पहुंचा रही से 1 रुपया किलो चावल मुख्यमंत्री खाद्यान्न, ये पहचान है मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी की। अब ये 5 साल में भूपेश बघेल गली-गली में, रास्ता में घर पहुंचा के दारू पहुंचाने वाला मुख्यमंत्री कोई है। आज के तुलना देख लो, दारू वाले मुख्यमंत्री और चाउर वाले मुख्यमंत्री। अब तय आप ला करना है, भविष्य काकर होना चाहिए, जनता ला काला आशीर्वाद देना चाहिए। विधायक कैसे हो? संजीव शाह जैसे व्यक्ति जन मोर साथ काम करे विधानसभा में, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, निष्कलंक व्यक्ति, अगर कोई दाग नहीं लगे आज तक राजनीतिक जीवन में, दिल के भी राजा है, मन के भी राजा है और ईमानदारी के साथ जनता के 5 साल सेवा करने वाला व्यक्ति। एक तरफ हमारे प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है संजीव शाह जी है, और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी चयन हो है इंदर शाह मंडावी जी चुनाव के मैदान में है। विधायक काबर चुने रहे हो 5 साल पहले कि रेत के ठेका ले ले, रेत के दलाली करे, शराब के दलाली करे, कोयला के माफिया, शराब माफिया उनके लिए दलाली करे। 5 साल इंदर शाह एक ही काम करे, अवैध शराब, अवैध रेत की बिक्री के सिवाय जनता के दुख दर्द में कभी खड़े ना होने वाला इंदर शाह ये बार सबक सिखाए के समय आगे है और परिवर्तन में हमारे पास बहुत शानदार व्यक्ति है। वो परिवर्तन ये वजह से भी याद करो, अपन विकास के उबादला में कुछ कागज देखत रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कुछ याद आगे बोला।
ये भूपेश पूछते ना कि डॉक्टर रमन काय करे रहते हैं 15 साल में। भूपेश जी मोहला मानपुर आके देख लो, औंधी और मोहला में कॉलेज का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ। मोगरा बैराज का निर्माण यदि होता है भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में होता है। विधानसभा में पुल पुलिया सड़क स्कूल अस्पताल, कोई भी सड़क में खड़े होके, कोई पंचायत में, कोई मंगल भवन के सामने खड़े होके, कोई विकास काम में खड़े होके कोई व्यक्ति मोहला मानपुर में पूछ सकता है ये काम कब हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। कोई दूसरा काम यहाँ नहीं है। चौकी मोहला मानपुर में IIT का निर्माण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। मंदिरों के दीवारों का निर्माण होता है, सभी समाज के भवन का निर्माण होता है। मानपुर और मोहला में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में होता है। खड़गांव मानपुर नेशनल हाईवे में 903 का निर्माण होता है। चिल्हाटी से मोहला भारतमाला एक्सप्रेस के निर्माण की प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोहला में ITI भवन का निर्माण, मोहला में PHE भवन का निर्माण, ककई पार से बगदो तक पुल का निर्माण, कनेली से लेकर कंदाड़ी के मध्य झूला पुल का निर्माण, पर्रे मेटा उच्च स्तरीय पुली 27 गांव को जोड़ने वाला उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, चीला डबरी सांगड़ी डुडेरा परसघाट में स्टॉप डैम का निर्माण, मानपुर में अनुविभागीय अधिकारी की घोषणा, औंधी जलाशय में नहर का निर्माण, खड़गांव और मोहला में नया अस्पताल भवन का निर्माण। ये शुरुआत के काम में गिनात हो गिनहो तो शाम हो जाही रात हो जाही। अच्छा काम मोहला मानपुर। और इंदर शाह का करे मोहला मानपुर में चौक में खड़े होके बता दे 5 साल में भूपेश बघेल की कोई उपलब्धि है, कोई विकास के काम करे मोहला मानपुर में, डेवलपमेंट के कोई काम करे है। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं करे है। कांग्रेस के एक नारा रही से, कांग्रेस नारा लगाती से नरवा गरवा घुरवा बारी, कांग्रेस के 4 चिन्हारी, अब कांग्रेस की चिन्हारी बदल के लूट बेईमानी भ्रष्टाचार और लबारी, ये कांग्रेस के 4 चिन्हारी। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मैं मोहला मानपुर से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर घूम के आवत हूं। जब गांव में जातों में है भाषण दे बर, बात करे बर, चर्चा करे बर भी, तो गांव के जनता से भाषण में सवाल पूछता हूं, ओकर जवाब गांव की जनता देते हो, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। इतना ज्यादा लबरा बोलने वाला कोनो हिंदुस्तान में यदि कोई मुख्यमंत्री यदि है तो भूपेश बघेल के मुकाबला में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जन घोषणा पत्र में वादा शराबबंदी कर दूंगा, 15 दिन के अंदर राहुल गांधी वादा करे बराबरी से। शराबबंदी तो नहीं हो है, घर घर पहुंचा के शराब पहुंचाए के काम भूपेश बघेल करे। 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 2 लाख कर्मचारियों को रेगुलर कर दूंगा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन दूंगा, 2 साल का बाकी बोनस दूंगा। क्या क्या वादा भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये सारे झूठ धोखा आज छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में जाओ तो भूपेश के लिए एक सवाल मैं पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन, तो आदमी जवाब देता है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। यहां मैं पूछना चाहता हूं सभा में, छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन? पीछे वालों को मालूम नहीं है, नाम कम से कम रायपुर तक जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा लबारी बोलने वाला कौन है। यह आवाज गूंजना चाहिए, छत्तीसगढ़ में सबले बड़े लबरा कौन? छत्तीसगढ़ में सबले बड़े लबरा कौन? ये ठगेश बघेल लूट लूट के 5 साल निकालते। हमें गांव-गांव में एक ही बात बोलते हो, चारों ओर अंधेरा है,
और पहरेदार लुटेरा है। यदि मुख्यमंत्री लूटना शुरू कर दे, राजा यदि खजाना ला लूटना शुरू कर दे, ये भूपेश बघेल ला राजा बनाया हूं, वो खजाना ला लूटा थे। शराब में 40% हर शराब दुकान में अवैध शराब बेचे के काम सरकार के माध्यम से हुआ थे। 40% शराब, 2180 करोड़ की शराब अवैध रूप से बिना होड़ मार के आदमी पिया थे, वो बीमार पड़े थे। नकली शराब बेचा थे शराब दुकान में 40%। और शराबी मन बोलते हैं भैया वो तो ठीक है, नकली बेचा थे, कीमत दुगना कर दे, यही समस्या है ना समस्या। ये भूपेश के काम 5 साल में शराब की अवैध निकासी और बिक्री, ऐसा लूट हिंदुस्तान में कहीं नहीं। कोयला में 25 रुपए प्रति टन, 525 करोड़ के गांव-गांव में गौठान के नाम से 8000 गौठान बन गए। 19 लाख रुपया प्रति गौठान, 1300 करोड़ रुपया के कोई हिसाब नहीं। 15,000 करोड़ के घोटाला, 600 करोड़ की चावल खा गए। महादेव ऐप में 5,000 करोड़ के घोटाला, वो 15,000 करोड़ यदि जनता के काम में लगते तो गांव-गांव में सड़क बन जाती, गांव-गांव में पुल बन जाती और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ सबसे बड़े बेईमानी यदि 5 साल में कोई हो है, जेकर बदला लेना है, ये भूलना नहीं है। मैं याद दिलाए रहा हूं चल के, कोई झूठ बोला थे, मक्कारी करा थे, ओकर बदला लेना है। और राजा जब चोर हो जाते तो ओकर एक ही रास्ता नहीं थे, बेईमानी भी करते तो बदले के रास्ता है। 7 तारीख के बदले के समय लूट और भ्रष्टाचार, ये भूपेश बघेल के 5 साल के कारनामा जनता के दरबार में लेके जाना है और बताना है कि ये 5 साल में छत्तीसगढ़ की क्या हालत हो, क्या स्थिति में छत्तीसगढ़ है। ये भूपेश सरकार ला भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आज वातावरण दिन बने हैं। आज मैं एक बात बोले रहा हूं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में वातावरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ये भूपेश के भय, ये भूपेश के आतंक, ये भूपेश के डर, ये IAS अधिकारी, ये IPS अधिकारी, ये पुलिस के वर्दी, आज ये सभा में खुलेआम मैं बोलना चाहता हूं अधिकारी मल्ला, अब 40 दिन बचे हैं, तलवा चाटना बंद कर दो अधिकारीगण, नहीं तो सरकार बदलने वाली है। हमारे कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जो अन्याय अत्याचार करोगे, 40 दिन के बाद तुम्हारा भी हिसाब लिया जाएगा, हिसाब किताब होगा। आप गलतफहमी में मत रहो। भूपेश की सरकार जाने वाली है। इनके आधे लोग तो जेल के अंदर हैं, 7-7 महीना से जमानत नहीं मिला, जमानत नहीं मिल पा रहा है। महादेव ऐप में भी हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला भूपेश बघेल आज इतने सारे विषय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी में एक विषय को लेकर इस देश में एक व्यक्ति, एक नाम, एक निशान नरेंद्र मोदी के नाम से पूरा देश खड़ा हो गया। ये चुनाव 23 का चुनाव सेमीफाइनल है भाई, सेमीफाइनल। इला तो जीतना है बने तरीके से, मगर फाइनल 2024 में होने वाला है, जिनमें नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार ये देश के प्रधानमंत्री बनाना है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी के लिए 2014 तक कांग्रेस की सरकार, 14 से आज तक माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा।
दुनिया के अंदर आज सबसे शक्तिशाली कोई नेता है तो हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे आगे कोई नहीं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन, गरीबों के लिए करोड़ों 4 करोड़ आवास, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण, 6 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम, 45 करोड़ जनधन के खाते खोलने वाले, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क इलाज, 5 लाख तक के इलाज करने वाला प्रधानमंत्री यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नाम से आज हम ये कह सकते हैं 7 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने वाले नरेंद्र मोदी जी सड़कों का जाल बिछा के रखे। मैं इसलिए बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि बार बार एक बात का सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ का विकास रफ्तार डबल कैसे होगा। 2023 के बाद कौन सा चमत्कार हो जाएगा? चमत्कार होने वाला है, आपके दम पे होने वाला है, आपके वोट से होने वाला है, आपके आशीर्वाद से होने वाला है, आपके सहयोग से होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में मोदी की सरकार बनेगी, विकास का रफ्तार डबल हो जाएगा। अभी जितने अपराधी हैं, जितने चोरी उचक्का करने वाले लोग हैं, मैं विश्वास दिलाने आया हूं किसी को छोड़ने वाले नहीं है, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और तो भ्रष्टाचार में पेट नहीं भरा भूपेश बघेल का, शराब में, कोयला में, चावल में, सब में खा गया, और उससे बड़ा अपराध भूपेश बघेल ने किया। लाखों नवयुवकों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम। अरे तू बेईमानी कर ले भूपेश जी, जितना खाना है खा लो, कई पीढ़ियों के लिए खा लो, मगर युवकों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ मत करो। पीएससी के पद में लाखों नवयुवक पढ़ते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, पुलिस का अधिकारी एडिशनल एसपी बनना चाहता है, तहसीलदार बनना चाहता है। युवा 5 साल पढ़ाई करता है, घर बेच के, जमीन बेच के, किताब लेके जाके पढ़ता है, मगर वारे भूपेश बघेल, तुम्हारे राज में पीएससी में भी भर्ती की प्रक्रिया में 50-50 लाख में पोस्ट बिक जाते हैं, पढ़ा लिखा नवयुवक बेरोजगार रह जाता। 50-50 लाख में कोर्ट ने कह दिया ज्वाइन मत करना 18 लोग। पीएससी का चेयरमैन का बेटा, उसका भांजा, उसका भतीजा, उसका लड़का, करोड़पतियों के बेटे। गरीब का बेटा डिप्टी कलेक्टर नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भूपेश के राज में सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। चाहिए उसको 50 लाख, उसको चाहिए 25 लाख। ऐसा सरकार तो आज तक मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। इतना बेईमान जो युवकों के रोजगार को खा जाए, ये भूपेश बघेल का कारनामा है, इसको याद रखना। आवास का बदला, इसके साथ साथ जिस प्रकार के बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया, बहुत सारे बात है, बहुत सारी चर्चा है, घंटों भर किस्सा है। मरोद का बताया कि जरूरत नहीं है, आप मोर से ज्यादा जानते हो, टीवी में देखा तो, समाचार में सुना तो। एक बात की गारंटी अब हो चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ये बात तय हो चुके हैं कि एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाला है। 3 तारीख की गिनती हुई, छत्तीसगढ़ के मतदान के वोट की गिनती हुई, और पूरा छत्तीसगढ़ में दिवाली फिर से मनाई जाएगी 3 तारीख। भारतीय जनता पार्टी ला आपके सहयोग समर्थन मिले, आशीर्वाद मिले, यही बात की आग्रह करे पर आपके बीच में आए हों। और तुलना करके भी देखना है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की 5 साल, और एक एक नारा गांव गांव में सिर्फ लगा थे। अभी हर व्यक्ति के दिल में आह निकला थे, आवाज निकला थे। गांव में जाके पूछो, अंतरात्मा की आवाज से बात करो, हर व्यक्ति की थे अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो।
अब नहीं सहिबो, ये भ्रष्ट और बेईमान सरकार ला बदले के समय 7 तारीख आगे है। एक बटन कमल में दबा के भूपेश के आतंक ला समाप्त करना है, यही आग्रह करे बर मैं आप में आ रहे हो। अत्यधिक देर तक सुने हो आपन, मैं विलम्ब से आए हो ओकर लिए क्षमा चाहत हुए। अभी तो शुरुआत के भाषण हुए हैं, अभी चुनाव चलत हूँ, दूसरा बार रहूं। अभी न्यूज रील दिखाए हो, ट्रेलर दिखाए हो, पूरा पिक्चर बाकी है, बहुत किस्सा है। एक बार में नहीं हो सके, फिर आहूं चुनाव के अभियान में और घूम घूम के आज पूरा प्रदेश में हम यही बात ला चर्चा करा था और एकदम तय हो चुके भाई। अब कोई शंका ही नहीं, मोर मन में तो शंका नहीं है, कखरो मन में कि सत्ता से भूपेश बघेल की कुर्सी उखड़ चुके हैं। परिवर्तन 100% तय है और अगला सरकार भारतीय जनता पार्टी के कमल के आना भी 101% तय है। आपके समर्थन, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।